जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इस भीड़ भरे संसार में मैं अकेला हूँ। मैं ही क्या, सब अकेले हैं। सारा संसार एकाकी है। चिंतन की धारा इससे और आगे बढ़ी। मैं अकेला तो हूं ही, सबसे अलग भी हूं। मैं सबसे अलग हूं, मेरे समान कोई नहीं। मेरा किसी से मेल नहीं, मेरा कोई जोड़ नहीं। मैं अलग हूं, अनोखा हूं, बेजोड़ हूं, बेमेल हूं। इस प्रतीति का नाम है अन्यत भावना। सबसे अलग, मेरे न हुए ये मैं इनसे अति भिन्न, अखंड निराला हूँ। निज में पर से अन्यत लिए, निज समरस पीने वाला हूँ। संत कहते हैं तुम अपने आप को जानो। तुम हो कौन? तुम अपने आप को किस रूप मानते हो? पहले तो ये देखो कि तुम अपने आप को किस रूप देखते हो। अपने आप को देखते हो कि नहीं देखते हो? देखते हैं। किस रूप देखते हैं? जो सामने दिख रहा है वही दिखता है। तो जो मुझे दिख रहा है उस दृष्टि से देखा जाए तो उसमें और अन्यों में कोई अंतर नहीं है, सब में एक है। दो हाथ पांव मेरे हैं, दो हाथ पांव तुम्हारे हैं, दो हाथ पांव दूसरों के हैं। जैसे मैंने तन धारण किया वैसे संसार के हर प्राणी तन धारण किया हुआ है। इस तन धारण की क्रिया की अपेक्षा से देखा जाए तो हम में और संसार के इतर प्राणियों में कोई अलग, कुछ भी अलग नहीं है। फिर मैं अलग कैसे हूँ? संत कहते तू सबसे अलग है, तू निराला है, अनोखा है, बेजोड़ है, बेमेल है। उसे जानने की कोशिश कर, उसे पहचानने का प्रयास कर। तू जान तू है कौन। तू अपने आप को देखने की कोशिश कर। और देख तो कैसे देख? इन आंखों से देखेगा तो तू अपने आप को देख नहीं पाएगा। अपने आप को कभी देखने की कोशिश की? महाराज रोज करते हैं। सुबह उठते हैं, दर्पण के सामने खड़े होते हैं, देखते हैं चेहरा साफ सुथरा है कि तो नहीं है कि नहीं, कोई दाग धब्बे लगे हैं कि नहीं, हाँ, बाल ठीक बने हैं कि नहीं, दाढ़ी आड़ी ठीक है कि नहीं, मूछे ठीक है कि नहीं। महिलाएं देखती है कि बिल्कुल ठीक ठाक फिटफाट है कि नहीं, आईब्रो सही बनी हुई है कि नहीं। यही देखते हैं ना। ये क्या है? चर्म की आंख से चर्म का दर्शन है। ये ऊपर के रूप का दर्शन है। संत कहते रूप तो सबका समान है। तुम रूप नहीं अरूप हो, वही तुम्हारा स्वरूप है, उसे पहचानो। इस रूपी के भीतर बैठे अरूपी को पहचानो, जो तुम हो, जो तुम्हारा स्वरूप है, जिन्हें इन आंखों से नहीं जाना जा सकता, जो चर्म की आंखों से देखने में नहीं आ सकता, जिसे केवल मर्म की आंखें ही दिखा सकती है। वो तुम हो, उसे जानने की कोशिश करो।
ये ज्ञान जिस मनुष्य को होता है वही अपनी साधना को सिद्धि में परिवर्तित कर सकता है। उसकी ही साधना फलीभूत होती है। उसे जानो, मैं कौन हूं? मैं देह नहीं चेतन हूं। इस बात की पहचान ही अनंत भावना की अनुभूति है। आचार्य कुंद कहते हैं, तो मुझसे पूछता मैं कौन हूं, तो मैंने तो मेरा स्वरूप जान लिया। मेरा परिचय जो है वो केवल मेरे भीतर है, अन्यों में नहीं है। उसे तू पहचान। तेरा परिचय भी केवल तेरे पास है और किसी के पास नहीं। जैसा तू है वैसा कोई नहीं। सब तुझसे भिन्न है, सब तुझसे अलग है। तेरे जैसा केवल तू है। और वो तू क्या है? अहमिको खलु शुद्धो दंशनान मय्यो सयारुवी नवियत्थि मध्य किंचिवी अन्नम परमानुमित्तम पी। मैं क्या हूं? मैं एक शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा हूं, अरूपी हूं। अहम इको, मैं अकेला हूं और शुद्ध हूं। दंसन नालमयो, दर्शन और ज्ञान मैं हूं। सदा रूपी, अरूपी स्वरूप हूं। नबियाथि मध्य किंचपी अन्नम परमानुमित्तम पी। मेरे इस ज्ञान दर्शन स्वभावी स्वरूप के अतिरिक्त मेरा एक परमाणु भी मेरा नहीं है। परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। नव्याथि मध्य किंचिवी अन्नम परमानुमित्तम पी। एक परमाणु भी मेरा नहीं है। कभी ऐसा लगता है? अपने बारे में कभी सोचा मैं कौन हूं? क्या है? चार बातें आज के अन्यत भावना के संदर्भ में। चार बातें नहीं, चार सवाल है। मैं कौन हूं? मेरा क्या है? मैं क्या कर रहा हूं? और मुझे क्या करना चाहिए? ये सवाल अपने आप से पूछो, मैं कौन हूं? क्या उत्तर है? किसी से पूछो भाई साहब आप कौन? फट से जबान पर नाम आ जाएगा, है ना? कौन है? स्वरूप चंद है। अरे स्वरूप चंद, स्वरूप तो बता। हमने अपनी पहचान अपने नाम और रूप तक सीमित कर रखी है। रूप मुझे जन्म से मिला, नाम इस जन्म लेने के बाद लोगों ने रखा। इस जीवन तक ये रूप रहेगा, मरने के बाद कुछ अच्छा करूंगा तो कुछ दिन लोग नाम जानेंगे, बाद में नाम भी खत्म, रूप भी खत्म। रूप की अंतिम परिणति चिता की राख, और क्या? ये नाम ये रूप मैं कैसे? माना कि मुझे नाना नामों से पुकारा जाता है, माना कि मैं नाना रूपों को धारण करता हूं, फिर भी मैं नाम नहीं, रूप नहीं, अनाम अरूप हूं और वही मेरा स्वरूप है। ये पहचान? कभी समझ में आता है कि मैं शुद्ध जानने देखने वाला आत्मा हूं?
उस आत्मा के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं हूं, उस आत्मा का आभास कभी मन में आया? उस आत्मा की तरफ दृष्टि कभी जागी? संभवतः नहीं। क्यों? अनादि के संस्कार ही ऐसे बने हैं। देह आत्मबोध इतना प्रगाढ़ बना हुआ है कि तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान। मैं शरीर के तल से ऊपर किसी जीवन को समझा ही नहीं। शरीर की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति और शरीर की मृत्यु को अपना मरण समझा। देह के तल से ऊपर उठकर जो चेतना के स्तर पर जीते हैं, सच्चे अर्थों में वही आध्यात्मिक अनुभूति कर पाते हैं और अपने दुखों से मुक्त होते हैं। संत कहते हैं, अपने जीवन का कल्याण करना है तो भेद को जानो। तुम देह में हो जरूर, पर देह नहीं हो। देह से भिन्न चेतन आत्मा हो, ये पहचान होनी चाहिए। तू चेतन, यह देह अचेतन, यह जड़, तू ज्ञानी। तू चेतन, यह देह अचेतन, यह जड़, तू ज्ञानी। मिले अनादि यतन ते बिछड़े, ज्यों पै अरु पानी। तुम चेतन हो, ये शरीर अचेतन है, यह जड़ है। तुम ज्ञानी हो। तुम्हारे और इस शरीर का गठबंधन अनादि से है। जैसे दूध और पानी को मिला देने से एक मेघ हो गए, लेकिन फिर भी उसे प्रयोग विशेष से अलग किया जा सकता है। ऐसे ही शरीर और आत्मा मिलकर एक मेघ हो भले गए हैं, पर मिले अनादि यतन ते बिछड़े। थोड़ा यत्न करो, पुरुषार्थ करो तो दोनों अलग अलग हो सकते हैं। जब शरीर से भिन्न आत्मा की उपलब्धि होगी तो सिद्धि होगी। वो जब हो या हो तब हो, पर कम से कम अभी इतना तो जानो कि ये शरीर मेरे ऊपर का चोला है, मैं तो उसके भीतर का तत्व हूं। चोले पर न उलझूं। ऐसे अनंत चोले मैंने अनंतों बार धारे और छोड़े हैं, और इस बार भी इसे छोड़कर जाऊंगा। मुझे मेरे स्वरूप की पहचान होनी चाहिए। मैं शुद्ध आत्मा हूं, जानने देखने वाला आत्मा हूं, ज्ञान स्वभावी हूं, सहजानंदी हूं, चैतन्य स्वरूपी हूं। वह मैं हूं। इस भेद विज्ञान की अनुभूति ही अन्यत्व भावना का परिणाम है। मैं इनसे भिन्न हूं। तो मैं कौन हूं? ये सवाल नित्य अपने आप से करना चाहिए। अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग भी भटक जाते हैं। अपने स्वभाव का बोध नहीं हो पाता, भान नहीं हो पाता, वो यूं ही अटक जाते हैं। संत कहते हैं, जानो, अपने आप को पहचानो। स्वरूप को जाने बिना कल्याण नहीं होगा। जो स्वरूप को जानते हैं वो सुखी होते हैं, और जो स्वरूप से अनभिज्ञ होते हैं वे दुखी होते हैं। एक बार एक किसान था, अनपढ़ किसान था, खेत में काम करते करते उसे अचानक एक दर्पण मिल गया। दर्पण का टुकड़ा, उसने कभी दर्पण इससे पहले देखा नहीं था। दर्पण उठाया तो उसमें उसका प्रतिबिंब दिखा। उसने कहा, ओह,
लगता है स्वर्ग से मेरे पिताजी उतर के आए, लगता है स्वर्ग से मेरे पिताजी उतर के आए हैं। बड़ा प्रसन्न हुआ, घर आया, एक अलमारी मुझसे बंद कर दिया। अब रोज़ घर से बाहर जाने से पहले अपने पिताजी के दर्शन करे, खूब खुश हो, प्रसन्न हो। उस समय उसके चेहरे की प्रसन्नता देखने लायक, और तुरंत बंद कर दे, ताले में लगा दे। उसकी धर्मपत्नी दूर से देखे क्या माजरा है, लेकिन वो पत्नी को कभी देखने न दे। संदेह में ज़्यादा जिज्ञासा, निषेध में ज़्यादा जिज्ञासा होती। अब एक रोज पत्नी ने पति के सूनेपन में ताला तोड़कर उस दर्पण को देखा तो उसमें उसका प्रतिबिंब दिखा। ताला तोड़कर दर्पण देखा तो उसमें उसका प्रतिबिंब पड़ा। बोला अच्छा ये मामला है, इस कुल चुड़ैल के पीछे फंसा है, ये कुलटा को बिठा रखा है, आने दो अभी खबर लेती हूं। आग बबूला हो गई, दरवाजे पे आके बैठ गई। पति बेचारा हारा थका घर खेत से लौटा। उसने दरवाजे पर कहा पहले उस चुड़ैलन को बाहर निकालो तब अंदर घुसने मिलेगा। कौन सी चुड़ैल? मैं कुछ नहीं सुनेंगे, जिसे तुमने अपनी अलमारी में रख रखा है, मैं देख रखी हूं। पिछले 15 रोज से तुम उसके पीछे पागल हो, घर की सारी व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है। वो रहेगी या मैं रहूंगी, पहले उसे घर से बाहर निकालो। कहां? बोले उस अलमारी में रखे। बोले वो तो मेरे पिताजी हैं, स्वर्ग से आए। बोले बकवास मत करो, मैंने अपने आंखों से देखा है। बोले चलो देखता हूं। अलमारी खोला, दर्पण में दोनों का प्रतिबिंब एक साथ पड़ा। दर्पण में दोनों का प्रतिबिंब एक साथ पड़ा। उसने कहा देखो मेरे पिताजी हैं। उसने जब दोनों का प्रतिबिंब देखा तो बोला मुझे क्या पता, तुम्हारा बाप भी ऐसा था, मुझे क्या पता तुम्हारा बाप भी ऐसा बिगड़ैल था। अब ऐसे को क्या कहेंगे? काश उसे स्वरूप का बोध होता तो ये दुर्दशा नहीं होती। हमारे इस भाव भ्रमण का मूल कारण स्वरूप का ज्ञान है। मैं भ्रमो अपन पो विशराप, अपनायो विधिफल पुण्य पाप। निज को पर का करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्टथान। आकुलित भयो अज्ञान धार, जो मृग तृष्णा जानिवार। हे भगवान, आज मुझे मेरी भूल का एहसास हो रहा है। मैं भ्रम्यो, मैं इस संसार में भटका हूं। क्यों? अपन पौ विषरी आप, अपने आत्मा के स्वरूप को भूल जाने के कारण ही संसार में भटका हूं। अपने आत्म स्वरूप से अनजान रहने के कारण मैंने कर्म के फल स्वरूप पुण्य और पाप को अपना लिया। वस्तु के स्वरूप को जानने के कारण पर में कर्तृत्व का भाव रहा और उसमें इष्ट अनिष्ट संकल्प विकल्प मेरे मन में हुए। मैं अपनी अज्ञानता के कारण आकुलित हुआ, भ्रम को यथार्थ माना। जैसे मृग तृष्णा को पानी मानकर उस तृष्णा के पीछे भागता है और अपने प्राण गंवा देता है। ऐसे ही पर पदार्थों में सुख के भ्रम ने मुझे जिंदगी भर दौड़ाया और मैं केवल दुखी और दुखी रहा हूं। ये अनुभूति अंतरंग में जगनी चाहिए। ये हमारी अब तक की जीवन यात्रा की कथा है। अपने आप को जानो, मैं कौन हूं को हम। दूसरे से मत पूछो। किससे पूछना है? शंका समाधान में। एक जिज्ञासु एक संत के पास पहुंचा। और संत से कहा गुरुदेव, मैं कौन हूं?
मैं कौन हूं? संत ने कहा, जैसे ही पूछा मैं कौन हूं, एक चांटा खींच के मारा। और कहा, जो सवाल खुद से पूछना चाहिए वो मुझसे पूछ रहा है। जो सवाल खुद से पूछना चाहिए वो मुझसे पूछ रहा है, तू पूछता है मैं कौन हूं। बड़ा दुखी हो गया। वो वहां से निकल करके बड़े संत के पास गया और उनकी शिकायत करते हुए कहा, गुरुदेव मैंने उनसे पूछा कि मैं कौन हूं, तो जवाब देने की जगह एक चांटा पड़ गया और कहा जो सवाल खुद से पूछना चाहिए वो मुझसे पूछता है। गुरु ने कहा कि अच्छा हुआ तूने उससे पूछा, मुझसे नहीं पूछा। मुझसे पूछता तो मैं तो लाठी मारता। तो ये देख तेरे अंदर ये सवाल पूछने वाला कौन है। जो तुझसे ये सवाल करा रहा है वही तू है, उसे पहचान। जो दिख रहा है वो तू नहीं, जो देख रहा है वो तू है। तू दृष्टा है, तू ज्ञाता है, उसे पहचान। तो पहला सवाल, मैं कौन हूं? को हम, उत्तर है सो हम। मेरे भीतर विराजमान शुद्ध ज्ञान स्वरूप चैतन्य स्वरूप अमूर्त जो आत्मा है वह मैं हूं। मेरा क्या है? क्या है मेरा? मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरे संबंधी, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी फैक्ट्री, मेरा गाड़ी, मेरी कार, मेरा बंगला। मेरा ये शरीर क्या है? क्या है? कुछ भी नहीं है। एक परमाणु भी मेरा नहीं है। एक परमाणु भी मेरा नहीं है। मेरे पास है ये सच हो सकते हैं, पर मेरे नहीं, ये 100% सही है। शरीर मेरे पास है, संपत्ति मेरे पास हो सकती है, संबंधी मेरे पास हो सकते हैं, शक्ति मेरे पास हो सकती है, सत्ता मेरे पास हो सकती है, पर ये मेरी नहीं है। किसकी है? बोलो, किसकी है? ये शरीर किसका है? किसका है शरीर? माँ बाप की कृपा से प्राप्त शरीर है। माँ बाप की कृपा से प्राप्त शरीर, तो तुम्हारा शरीर कहाँ हुआ? इसका रॉ मटेरियल क्या है? पुद्गल, परमाणु, जड़। ये यहीं छूटने वाला है। मेरा है या मेरे पास है? मेरे पास है। ये मेरे परिजन हैं। किसके कौन परिजन रहे? जन है, परिजन है, चारों तरफ खड़े जरूर है, पर मेरे नहीं है। ये समझ अंदर होनी चाहिए। ये संपत्ति मेरी है। कब तक? पैदा हुए थे तो लेकर आए थे क्या? मरोगे तो लेकर जाओगे क्या? मेरे पास सत्ता है, शक्ति है। कब तक? चक्रवर्तियों को भी पराभव भोगना पड़ा है, उनकी भी सत्ता का विलय हुआ है और उनकी भी शक्ति खंडित हुई है। फिर तू कहाँ लगता है? ये सब है, मेरे पास है, मेरे नहीं है। क्या है? केवल संयोग से मेरे पास है। ये संयोगतः मेरे पास है। ये संयोगज भाव है। कर्म के संयोग से है। जब तक अनुकूल संयोग बने रहेंगे, इन सब चीजों का ढेर मेरे साथ है। लेकिन संयोग बदलते ही सब खेल बदल जाता है। होता है, सब देखते रह जाते। अरे अभी अभी तो मैंने उससे बात की और वो चला गया।
पल में राजा को रंक बनते देर नहीं लगती, करोड़पति को रोडपति बनते देर नहीं लगती। बड़ा विचित्र खेल है, किसे जाने ये मेरे पास है, मेरे नहीं हैं, मैं भी नहीं हूँ, पर क्या कहूँ। सब संयोगज भाव दे रहे मुझको धोखा, सब संयोगज भाव दे रहे मुझको धोखा। हाय आज तक समझ न पाया अपना रूप अनोखा। अपना रूप अनोखा जानो, ये संयोगज भाव है। संयोग को रहने दो, लेकिन इनमें उलझो मत, इनमें आसक्ति मत रखो, इनमें रमो मत, इनमें स्वामित्व की भावना मन में मत रखो। भेद विज्ञान मेरे पास हैं, मेरे नहीं हैं, और मैं भी नहीं हूँ। मेरे न हुए ये मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ। निज में पर से अन्नत्व लिए, निज समरस पीने वाला हूँ। वो अनुभव होना चाहिए। तो मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, क्या है बोलो। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये रटना मेरा अज्ञान ही तो है। एक व्यक्ति ने अपने मित्र को अपना घर दिखाया, बड़ा घर था। घर दिखाने के बाद पूछा कैसा लगा मेरा घर। उसने घर को देखा, बड़े बाग, बड़े ठाट, सब कुछ बहुत बड़ा विशाल था। घर के नाम पर विशाल कोठी थी। देखा और सहज रूप से प्रतिक्रिया दी, बहुत सुंदर। पर तभी ऐसा लगा जैसे कि उसके इस प्रत्युत्तर पर मकान मुस्कुरा रहा है। उससे पूछा, क्यों जी तुम क्यों हंसे, क्यों जी तुम क्यों हंसे। यूं ही तुम्हारे मित्र की बात सुनकर हंसी आ गई। तो इसमें हंसने की क्या बात है। अजी इसमें हंसने के सिवाय और बात ही क्या है। इसमें हंसने की क्या बात है अजी, इसमें हंसने के सिवाय बात ही क्या है। बोले क्यों, कहता है मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर। तो फिर क्या, यही उसका बाप कहा करता था और वही उसके बाप का बाप। तो फिर क्या, तो यही इसका बाप कहा करता था और वही उसके बाप का बाप। दोनों न जाने कहाँ चले गए। उनकी तस्वीरें जरूर मेरे दीवारों पर टंगी। दोनों न जाने कहाँ चले गए, उनकी तस्वीरें जरूर मेरे दीवारों पर टंगी है, जिन्हें मेरे एक छोटे से छेद में रहने वाली नन्ही सी दीमक कुछ ही पलों में चट कर सकती है। मैंने देखा कि मकान अब भी मुस्कुरा रहा है। सच्चाई यही है कि मकान ही क्या, संसार की हर वस्तु मनुष्य की नादानी पर हंसती है। जिनको तुम मेरा कहते हो वो तुम्हारी होने की नहीं है, और जो तुम्हारा है उसकी तरफ तुम्हें ध्यान नहीं है। तो मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, कर क्या रहे हो बोलो। किसी से पूछो क्या कर रहे हो, कोई कहेगा जॉब कर रहा हूँ, कोई कहेगा बिजनेस कर रहा हूँ, बच्चे हैं तो कहे पढ़ाई कर रहा हूँ, और बूढ़े हैं तो कहे घर वालों की सेवा कर रहा हूँ, घर की रखवाली कर रहा हूँ। गोरख धंधा के अलावा और क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो इस जीवन में, नया कुछ किया। जो अनादि से करते आ रहे हो वही कर रहे हो। शुद्ध परिचिदान भूदा सवत्सवी काम भोग बंध कहा, ए अतसुवलंभो नौरिन सुलहो बिहतस। तुमने जो आज कर रहे हो ना, ये पहली बार नहीं किया, अनादि से यही करते आए हो। तुम्हारे द्वारा जन्म जन्मांतरों में सुनने में आया, परिचय में आया, अनुभव में आया। क्या, काम और भोग, और क्या, काम भोग और बंध।
यही तो तुमने सुना, इसका ही तो परिचय किया है, इसी का अनुभव किया है, नया क्या है? सुनना चाहते हो तो उसे सुनो जो आज तक अश्रुत रहा है, और जिसे सुन लेने के बाद फिर कुछ और सुनना बाकी न रहे। परिचय पाना चाहते हो तो उसका परिचय लो जो अब तक अपरिचित रहा है, और जिससे परिचित हो जाने के बाद और कोई दूसरा परिचय बाकी न रहे। अनुभव करना चाहते हो तो उसका करो जो आज तक अननुभूत रहा है, और जिसकी अनुभूति के बाद फिर कोई अनुभूति बाकी न रहे। गोरख धंधा तो अनादि से करते आए हो, क्या कर रहे हो? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन्हीं के चक्कर में पड़े हो। इसके अलावा अतिरिक्त रूप से अपने जीवन में आज तक तुमने किया क्या है? अभी सोचो। शिक्षक ने विद्यार्थियों को कुत्ते पर लेख लिख कर लाने के लिए कहा। सभी छात्र लेकर आए। एक बच्चा का लेख विचित्र था। शिक्षक ने लेख जांचा और कहा, भैया लेख तो तुमने बहुत बेहतरीन लिखा, लेख तो तुमने बहुत बढ़िया लिखा, लेकिन ठीक ऐसा ही लेख पिछले बरस तुम्हारा बड़ा भाई लिख कर लाया था। लेख तो तुमने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन ठीक ऐसा ही लेख पिछले बरस तुम्हारा बड़ा भाई लिख कर लाया था। उस लेख और इस लेख में एक मात्रा का अंतर नहीं है। मामला क्या है? हूबहू लेख जैसा पिछले बरस बड़ा भाई लिख कर लाया था, उस लेख और इस लेख में एक मात्रा का भी अंतर नहीं। मामला क्या है? उसने कहा, सर कुत्ता वही है तो लेख दूसरा कहाँ से आएगा? बात समझ रहे हैं? कुत्ता वही है तो लेख दूसरा कहाँ से आएगा? हकीकत यही है, सब एक ही कुत्ते पर लेख लिखते आ रहे हैं। कब तक चलेगा? वही चार संज्ञाओं का कुत्ता है, वही भोग का, काम भोग का कुत्ता है, जिस पर तुम लेख लिखते आए, जो तुम्हारे अहंकार ममकार को बढ़ाया, जिससे तुम्हारे मन के भय और काम की वृद्धि हुई, जिससे तुम्हारे लोभ लालच की वृद्धि हुई। यही तो संसार में अटकाने और भटकाने वाले, उलझाने वाले हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अब दुनियादारी से हटकर अपने आत्मा के हित का उद्योग करना चाहिए। आत्म कल्याण के पथ पर प्रयाण करना चाहिए। अपने जीवन के उद्धार का प्रयास करना चाहिए। धन दौलत, दुनियादारी, भोग विलास सब यहीं छूट जाएंगे। जो मेरे साथ जाने वाला है उसका मुझे उपार्जन करना चाहिए। मुझे अब अपनी आत्मा की सुधि लेनी चाहिए। ये समझ अपने भीतर विकसित होनी चाहिए। ऐसी समझ विकसित होगी तभी हम अपना जीवनोद्धार कर पाएंगे। नहीं तो यूं ही आता रहा, यूं ही जाता रहा, लाख 84 के चक्कर 84 के खाता रहा। यूं ही आवागमन के उलट फेर में व्यर्थ हीरा जन्म तू गंवाता रहा। आप लोग अक्सर गाते हो। ये चक्र बदलना चाहिए। अपने अंदर परिवर्तन लाए। मेरा अज्ञान कब टूटे, मेरा भ्रम कब टूटे, ये मुझे समझना है। ये संसार है, चक्र चल रहा है, चलता रहेगा। जब तक मैं जागूंगा नहीं, मेरी चेतना नहीं जागेगी, संसार के इस चक्र को भेदा नहीं जा सकता। राजा भोज के जमाने की घटना याद आ गई। राजा भोज ने घोषणा कर रखी थी कि जो मुझे रोज एक नई कविता सुनाएगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। अब राजा भोज खुद कवि, जैसा राजा वैसी प्रजा। रोज एक से एक कवि आते, उसको कविता सुनाते, 1000 मुद्राएं दी जाती। अब एक दिन
4 वज्र मूर्ख थे, मूर्खानंद। उनने सोचा राजा भोज के पास चला जाए, उनको अपनी कविता सुनाया जाए तो 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी, बेड़ा पार होगा। ठीक, अब क्या करें? निकले घर से, कविता सुनाना है। अब मूर्खों की कविता कैसे होगी? चले जा रहे थे तो देखा एक घर में चरखा चल रहा था। पुराने जमाने में तो चरखा घर घर चलता था। एक ने बोला चरर मरर चरखा चल रहा है। मेरी कविता बन गई। क्या बोला? चरर मरर चरखा चल रहा है। आगे गया तो एक तेली के यहाँ बैल बंधा हुआ था, वो खली भूस खा रहा था। उसने उसे देखा और कहा तेली का बैल खली भूस खाए। मतलब मेरी कविता भी बन गई। पहली लाइन चरर मरर चरखा चल रहा है, दूसरी लाइन तेली का बैल खली भूस खाए। आगे बढ़े तभी देखा एक आदमी तीर कमान लेकर चला आ रहा था। उस पर नजर पड़ी तो कह दिया इतने में आ गए तीर कमान। चौथे से बोला भैया तू अपनी कविता बनाते। बोला मैं आंसू कवि वहीं बनाऊंगा। चले गए चारों के चारे राजा भोज के दरबार में और वहां निवेदन किया कि हम लोग एक संयुक्त कविता सुनाएंगे। हमारी कविता संयुक्त है। राजा भोज ने कहा क्या बात है? बोले हाँ, एक बड़ी स्पेशल कविता है। चारों को खड़ा कर दिया एक लाइन से। पहले ने कहा चरर मरर चरखा चल रहा है। दूसरे ने कहा तेली का बैल खली भूस खाए। तीसरे ने कहा इतने में आ गए तीर कमन। चौथे की बारी थी। पहले ने कहा चरर मरर चरखा चल रहा है। दूसरे ने कहा तेली का बैल खली भूस खाए। तीसरे ने कहा इतने में आ गए तीर कमन। चौथे ने कहा राजा भोज मूसर चंद। सब घबरा गए, ये क्यों? राजा भोज को मूसर चंद। राजा भोज भी एक पल के लिए स्तब्ध। दरबारियों की त्योरियां चढ़ गई। पर वहीं मंत्री ने कहा महाराज ये बड़े पहुंचे हुए कवि हैं, इनकी कविता रहस्यवादी कविता है, इसका अर्थ बहुत गहरा है, मैं आपको इसका अर्थ बताता हूं। राजा ने बोला बोलो। बोले देखिए संसार का चक्र चरखे की तरह चर मर चल करके चल रहा है। ये जीवन चक्र चरखे की भांति चल रहा है। लेकिन संसारी प्राणी तेली की बैल की तरह विषयों का खले भूस खाकर ही सुखी महसूस कर रहा है। अपने खट खट कर दिन भर खटता, थोड़ा खली भूस खा करके तृप्त हो जाता। इस तरह जीवन चक्र चलता है। इतने में काल तीर कमान लेकर आ जाता है। इतने में आ गए तीर कमान। बोले ये 3 बातें समझ में आ गई। राजा भोज मूसर चंद क्या? बोले राजा भोज को इसीलिए मूसर चंद कह रहे कि इसके बाद भी उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी आत्मा का हित किस में है, उसी में लगा हुआ है। तो राजा भोज मूसर चंद नहीं तो और क्या है ना? तो सच्चे अर्थों में देखा जाए तो सब मूसर चंद बैठे हैं दुनिया में। अगर तुम्हें कोई मूसर चंद बोल दो तो तुम उनका मुड़ फोड़ दो। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वे सब मूसर चंद है जिसे आत्मबोध नहीं, जिसे अपनी सुध नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए? मैं सबसे भिन्न हूं, अलग हूं, तो मुझे अपने अलग स्वरूप को पहचानना चाहिए, उसका भेद विज्ञान करना चाहिए और उसकी तरफ अपनी दृष्टि रखते हुए आत्मकल्याण के मार्ग में लगना चाहिए। तभी हम अपने जीवन के सार तत्व को हासिल कर सकेंगे, अन्यथा सब व्यर्थ और बेकार हो जाएगा। इसलिए सब चीज़ें बेकार हो उसके पहले सार को पाएं। भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन
तस्य अभावतः बद्धा बद्धा ये किल केचन की उक्ति को हम चरितार्थ करें और अपने आत्मस्वरूप के विषय में बार बार चिंतन मंथन मनन करें, जिससे हम देह दृष्टि से ऊपर उठकर आत्मदृष्टि को जगा सके। मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ में विराम लूँगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो, मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो, नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो, मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो, मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो, मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो, जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो, जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो, घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो, घर घर आवे जन जन मंगल हो, इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो, इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय इस हो, धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, सब जग में मंगल बढ़े, सब जग में मंगल बढ़े, टले अमंगल भाव, टले अमंगल भाव, है प्रमाण की भावना, है प्रमाण की भावना, सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। की जय।